तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकर फीस और टेकर फीस के बारे में। जब भी आप CoinDCX में यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने जाते होगे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग या स्पॉट ट्रेडिंग या कोई सी भी ट्रेडिंग करने जाते होगे तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है। जब भी आप फीस और चार्जेस में देखते हो ना, ये इंक्लूडेड फीस है, तो यहाँ पर मेकर फीस और टेकर फीस देखने को मिलती है और कई बार इसमें काफी ज्यादा अंतर होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, टेकर फीस 0.075% है, बल्कि मेकर फीस 0.025% है, तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ये मेकर फीस और टेकर फीस एग्जैक्टली होती क्या है, तो देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेकर और टेकर ये दोनों क्या होते हैं। तो मेकर का यहां पर मतलब होता है जब लोग लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगाते हैं। यहां पर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं यहां पर कोई भी क्रिप्टो खरीदने जाता हूं, मार्केट में जाके बिटकॉइन में जाके मैं कोई क्रिप्टो खरीदने जाता हूं, ये लिखा हुआ है इंस्टेंट, ये लिखा हुआ है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब है मैं यहां पर जैसे 1,000 रुपए और यहां स्वाइप टू बाय करूंगा, तुरंत ये खरीद जाएगा। बिटकॉइन का प्राइस मार्केट में चल रहा है इतना 24,35,000 के आसपास, ये तुरंत यहां पर खरीद जाएगा इसी प्राइस के अंदर में। ठीक है, मैंने जैसे ही पैसे दिए वैसे ही मेरी जो वॉलेट है CoinDCX की, उसके अंदर मेरी क्रिप्टो आ गई। तो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने करा टेकर, इसे कहते हैं टेकर। मैंने ले लिया, तुरंत पैसे देते ही ले लिया। लेकिन जब मैं यहां पर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगाता हूं, लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का मतलब आपको पता ही है, सिंपल सा 24,35,000 ये बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। मैं चाहता हूं 24,35,000 की बजाय जब ये पूरा ही 23 लाख जैसे मान लेते हैं प्राइस हो जाए इसका, ठीक है, 23 लाख इसका प्राइस हो जाए, तब मेरे बिटकॉइन में 1,000 रुपए जो है इन्वेस्ट हो जाएं। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर 1,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएं जब इसका प्राइस पहुंचे 23 लाख रुपए, तब मैं यहां पर स्वाइप टू बाय करूंगा। लेकिन जब मैंने स्वाइप टू बाय कर दिया, अब भी मेरे जो अकाउंट है CoinDCX वॉलेट है, इसके अंदर बिटकॉइन नहीं पहुंचता है। ठीक है, इंस्टेंट में तुरंत पहुंच गया था लेकिन लिमिट में यहां पर नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने इस प्राइस पे पहुंचेगा तब ही मेरे जो है बिटकॉइन खरीदे जाएंगे 1,000 रुपए के। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि मेरे तुरंत ये जो भी प्राइस लिखा हुआ ना यहां पर 989, ये तुरंत कट जाएगा मेरे अकाउंट से और मार्केट में जाके लग जाएगा। मेरे पास अमाउंट आया नहीं, उससे पहले ही मेरा पैसा जा चुका है। लेकिन जैसे ही प्राइस पहुंचेगा 23 लाख, वैसे ही मेरे वो बिटकॉइन खरीद जाएंगे यहां पर इतने रुपए के। तो ये होता है मेकर, ये मैं मेकर हूं यहां पर, क्योंकि मैंने मार्केट में अपना पैसा दे दिया लेकिन मेरा जो अमाउंट है वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में मैं मेकर हुआ। लेकिन मैंने तुरंत के तुरंत पैसा दिया और तुरंत मैंने उसको ले भी लिया, जो अमाउंट था मैंने जो खरीदने वाला था, तो मैं टेकर हुआ। तो यहां पर इसी तरीके से ये मेकर और टेकर फीस काम करती है। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये जो मेकर फीस है 0.025, इसका ये मतलब है कि अगर मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में या आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर भी मेकर फीस टेकर फीस लिख के आता है, तो वहां पर अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि आपने पैसे दे दिए हैं, पैसे जा चुके हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो आपका अभी तक नहीं आया है, ये लिमिट ऑर्डर ऑप्शन में भी होता है और ट्रेडिंग्स में भी कई सारे वेरिएंट्स होते हैं जिनके अंदर मेकर और टेकर फीस अलग अलग हमें देनी पड़ती है। बाइनेंस के अंदर भी देनी पड़ती है। तो वहां पर अंतर यही होता है कि मेकर में हमारा पैसा चला जा चुका होता है लेकिन अमाउंट हमारे पास नहीं आया होता, मतलब हमने मार्केट में पैसा उतार दिया अपना, लेकिन अभी तक हमने रिसीव कुछ नहीं करा है। तो इसीलिए मेकर फीस जो है ये यहाँ पर कम होती है। पैसा देने के बावजूद भी हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा जैसे ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही वो ऑर्डर कंप्लीट होगा। ऑर्डर कंप्लीट होने का मतलब है कि दोनों तरफा ट्रांजैक्शन हो गई। ऑर्डर जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जब तक दोनों तरफा नहीं हुई, मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया, अब मुझे मिलना भी तो चाहिए। जो मैंने भेजा है, अमाउंट दिया है, पे करा है, उसके बदले में मुझे अमाउंट मिलना भी तो चाहिए जो भी मैंने खरीदा है। तो ये ट्रांजैक्शन एक तरफा हुई, तो ये एक तरफा ट्रांजैक्शन मेकर कहलाती है। मैंने पैसा दे दिया, मुझे मिला कुछ नहीं, तो ये मेकर फीस मेकर हो जाती है। और ऐसे ही मेकिंग करते समय मेकर कि एक तरीके से मेकर के तरीके से ट्रेडिंग करते समय आपको मेकर फीस देनी पड़ती है। और टेकर का सिंपल सिंपल सा मतलब होता है मैंने एक हाथ दिया दूसरे हाथ ले लिया छूटते के साथ ही, तो वहां पर वो टेकर फीस कहलाती है। तो इस तरह मेकर और टेकर फीस को मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये किस तरह काम करती है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिमिट ऑर्डर ऑप्शन है, मैं यहाँ पर मान लेते हैं ये बिटकॉइन में बिटकॉइन डॉट यूएसडीटी के पेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये यूएसडीटी इतने इतने यूएसडीटी में एक बिटकॉइन मेरा खरीद पाएगा। ठीक है, मैं लिमिट प्राइस अगर इसका लगाना चाहूं, जैसे ये 28,288 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब इसका यूएसडीटी का प्राइस, क्योंकि मैंने लॉन्ग में ले रखा है, ये
मैंने इसको लॉन्ग में ले रखा है, तो इसका मतलब है कि यूएसडीटी मेरे हिसाब से ऊपर जानी चाहिए। तो मेरा ये जो ऑर्डर प्लेस हो वो तब हो जब बिटकॉइन ये यूएसडीटी का प्राइस ज्यादा जा चुके, जैसे मान लेते हैं इतना चला जाए ये, ठीक है, तब मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो और पोजीशनिंग साइज में मिनिमम मुझे 30 यूएसडीटी लेने पड़ते हैं, उसके लिए यूएसडीटी भी मेरे पास होने चाहिए और लेवरेज भी होनी चाहिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की भी मैंने एक्सप्लेनेशन पूरी वीडियो बना रखी है, पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड लिंक मिल जाएंगी और यहाँ पर भी अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से मैं अगर इसे लूंगा पोजीशनिंग में, मान लेते हैं मैंने 40 यूएसडीटी ले लिए और मेरा जो मार्जिन होगा वो इतना होगा क्योंकि लेवरेज ही बहुत ज्यादा है, 15x लेवरेज है। अगर मैं लेवरेज यहाँ पर कम कर दूंगा तो मेरा मार्जिन में मेरे इतने यूएसडीटी मुझे देने पड़ेंगे, ये मेरे से कटेंगे। लेकिन ये ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं होगा, ये ऑर्डर तभी प्लेस होगा जब यूएसडीटी का प्राइस इतना हो जाएगा, तब ये ऑर्डर जो है प्लेस होगा, ठीक है। तो तब तक मेरा क्या होगा, अमाउंट तो ये चले जाएंगे, मेरे जो वॉलेट है उसके अंदर से 7.5 यूएसडीटी कट चुके होंगे, लेकिन तब भी मेरा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऊपर नीचे होना चालू नहीं होगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, अमाउंट मेरा कट जाएगा, लेकिन ऐसा करने से मुझे जो है फीस कम देनी पड़ेगी जो कि है 0.025%। अगर मैं तुरंत यहां पर लिमिट की बजाय मार्केट कर देता तब मुझे टेकर फीस इतनी देनी पड़ जाती। तो इस तरह मेकर और टेकर फीस काम करती हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर उसे कमेंट में कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।